हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलेगी क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। और आज की वीडियो में हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तीसरी वीडियो पार्ट 3, जिसमें हम समझेंगे कि एल्जेब्रिकली हमें इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, कुछ बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो बार बार हमारी आने वाली है, जो आगे आने वाली है, हम क्वेश्चंस में उसको डिस्कस भी करेंगे और डिटेल में। पर अभी हम समझते हैं कि ये वीडियोस काम कैसे, ये क्वेश्चंस काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, नाउ आज की वीडियो में करने वाले हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो सर, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो गिवन मुझे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा एज बेस्ड प्रॉब्लम है, या डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, या ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखा पा रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। It's called algebraic representation. To write the given situation in the form of pair of linear equations, we use the following steps. ये हमारे कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करते हैं इस चीज को आगे प्रोसीड करने के लिए। विच पहला क्या है मेरा, स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल क्वांटिटीज इन द गिवन सिचुएशन एंड लेट दीज बी एक्स एंड वाई। पहले हम वेरिएबल क्वांटिटीज को ढूंढते हैं और उनको हम एक्स और वाई मान लेते हैं ना। सर, ये वेरिएबल क्वांटिटीज क्या है, आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी कि वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि वो डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करता, वो आपसे चाहता है कि आप उसकी वैल्यू को निकालो। आमतौर पे एक बच्चों ने एक ट्रिक बनाई है, विच इज कि सर जो चीज आमतौर पे, ये मोस्टली होती है पर हमेशा नहीं होती है, पर अगर आपको समझ नहीं आना तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। विच इज कि आमतौर पे क्या होता है, जो चीज वो पूछता है वही हमारा एक्स और वाई होता है, मोस्टली, हमेशा नहीं होता, ध्यान रखना, मोस्टली ऐसा होता है। नाउ आगे क्या बोला गया है, स्टेप 2, use the condition given in the problem to frame equation in the variable x and y। अब जो चीज उसने पूछी है उसको हम x और y मान लेंगे, या तो पूछी है या मिसिंग है, जो वेरिएबल वैल्यू है जो हमें पता नहीं है, जो वेराई कर सकती है नाउ। और जो चीज उसने हमें दी है उस चीज की मदद से हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट द गिवन सिस्टम एल्जेब्रिकली। फॉर एग्जांपल, अब देखना, एक क्वेश्चन आता है हमारा एज बेस्ड प्रॉब्लम, बड़ा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और कई बार आता है, इवन आप पहले भी इसको कर चुके हो एक दो बार। विच इज कि अगर आपको दिया हुआ है कि पापा की एज जो है वो बेटे की एज से जो है वो 5 टाइम्स थी, अभी ये डेट में 5 साल पहले वो जो एज थी वो 3 टाइम्स थी, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इफ द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द एजेस ऑफ टू पर्संस, देन टेक द प्रेजेंट एज ऑफ वन पर्सन एज एक्स। हम क्या मानेंगे, हम आज की डेट में उस पर्सन की एज को एक्स मानेंगे और जो दूसरा पर्सन है उसकी वाई मानेंगे। नाउ अब आगे क्या बोलता है, एम ईयर्स अगो, या तो अगो वाला केस आएगा। अगो वाले केस के लिए समझने के लिए मैं आता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको करके, विच इज, देखना बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके सामने आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 years ago, 8 years hence, hence दिया हुआ है, man's age will be 3 times the age of his son, and 5 years ago he was 16 times as old as his son. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। आपको ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है, कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, या ये बोला गया है, पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। आपको हिंदी में उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना नहीं है, आपको उसको समझना है। आप पहले क्वेश्चन को समझो, उसने बोला क्या है, उसके बाद हम उस पर आगे जाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 8 साल बाद एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के, अपने बेटे की उम्र के, द एज ऑफ हिज सन 3 टाइम्स, अपने बेटे की उम्र के 3 गुना होगी। क्या होगी, 3 गुना। नाउ अगर मान के चलते हैं कि आज की डेट में मैन की एज है एक्स और बेटे की एज है वाई, तो 8 साल बाद इन दोनों की एज क्या होगी, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। यहां पे कैसे, देखना बहुत ध्यान से, मैं यही लिख रहा हूं। देखो, तो 8 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, देखो फादर की एज जो हो जाएगी वो x + 8 हो जाएगी, है ना। जो भी आज की एज है 8 साल बाद आप उसमें 8 प्लस करोगे। अगर मैं आज 28 का हूं तो 8 साल बाद मैं 36 का हूंगा, राइट। 8 ऐड करोगे उसमें। नाउ सेम चीज हैपेंस हियर। बेटे की एज क्या है, बेटे की एज है y, तो उसकी भी एज क्या हो जाएगी 8 साल बाद y + 8, राइट। से यस और नो, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब समझना आगे बहुत ध्यान से, विच इज कि उसने क्या बोला है कि सर इसमें इन दोनों में अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, यानी कि x + 8 विच इज पापा की 5 साल बाद, 8 साल बाद की एज,
और बेटे की 8 साल बाद की एज, अगर सर आपको दोनों को इक्वल करना है तो आपको बेटे की 8 साल बाद की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना ताकि आप इस चीज को आगे देख सको। इतनी बात क्लियर है? यहां पे आपको ये नजर आ रहा होगा। ओके, साथ ही साथ ये देखो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? सीधे x प्लस 8 इक्वल्स टू 3y प्लस 24, राइट। इसका मतलब x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और ये आएगी मेरी पहली इक्वेशन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नाउ अब साथ में उसने क्या बोला? 5 साल पहले। नाउ 5 साल पहले का मतलब क्या होगा? सर आज पापा की एज है x, 5 साल पहले होगी x माइनस 5। सर आज बेटे की एज है y, 5 साल पहले होगी y माइनस 5। और दोनों को कंपेयर करना है। सर दोनों को कंपेयर करना है, वो 16 टाइम्स थी। क्या थी? 16 टाइम्स। तो यहां पे भी हमने क्या लिखा? x माइनस 5 इक्वल्स टू, देखो x माइनस 5 इक्वल्स टू 16 y माइनस 5। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा, इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें आपको ये दिया होता है एज बेस्ड प्रॉब्लम। क्लियर है? ओके, चलते आगे। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि आपको स्क्रीन का वो वाला पार्ट एक्चुअल में नजर आ जाए। ओके, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं किसी भी मेथड को जो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी रेकमेंड होती रहे। आगे चलते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया जिसमें आप ये देखते हो कि सर ऐसे एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। हम ये क्वेश्चंस को पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करते आए हैं, ठीक है। आपको एक लीनियर इक्वेशंस बनानी पहले भी आती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिमाइंडर है कि हाँ हम कैसे करते थे, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको अभी वाली वैल्यूज लिखनी है दोनों की। x लिख लिया, y लिख लिया। क्वेश्चन में बोला है 8 साल पहले, 8 साल पहले क्या था? 3 टाइम्स था। 5 साल पहले क्या था? 16 टाइम्स था। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलते आगे। ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। अब आगे चलते हैं। सेकंड टाइप कौन सी आती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो मुझे आमतौर पे मुझे डिस्कस करनी होती है, वो कौन सी आती है वो हम एक बार देख लेते हैं। विच इज, देखना बहुत ध्यान से, एक मेरी टाइप आती है, इसको बोलते हैं हम स्पीड डिस्टेंस टाइप। ओके, अभी स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बड़ा दुखी होते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, रोते हैं लिटरली कि हाय 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 क्या आ रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, देखना बहुत ध्यान से। ये एक फॉर्मूला पे काम करता है, वो है सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट्स इट। इस फॉर्मूला के ऊपर काम करता है। आपको क्या होगा? आपको 2 चीजों में रिलेशन दिया होगा, इसमें और इसमें हो सकता है, वो इसमें और इसमें हो सकता है, और 2 की मदद से आपको तीसरा निकालना है। कोशिश करना 2 वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल ना हो वहां पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स को सॉल्व करने की ताकत है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अगर 2 हिंट दे रखे क्वेश्चन में तो आपको 2 ही इक्वेशंस तक जाना है, तीसरे वेरिएबल पे मत जाना, एक्स वाई जेड पे मत जाना, कोशिश करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा बेमतलब में। नेक्स्ट आता है फॉर ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। अब ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स कुछ आती है, क्या होती है ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल, जैसे एक दिया हुआ है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आएगा। किस तरीके से आएगा कि एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल इतना दिया हुआ, दूसरा एंगल इतना दिया हुआ है, और दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे तो इतना आएगा, प्लस करेंगे तो आपको बताने कितना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, और मुझे क्या पता होना चाहिए? एक पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करते हो तो हमेशा 180 डिग्री आता है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, अपोजिट एंगल्स में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो L into B होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो 2 into L plus B होता है। और ऐसे न जाने कितने फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है वो कौन सी आती है ये देख लेना एक बार, इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ज्यादा आती है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसको बोलते हैं डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या? डिजिट बेस। अब डिजिट बेस में और नॉर्मल नंबर में क्या फर्क है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपको समझना क्या है? आपको समझना है डिजिट में क्या फर्क होता है और नंबर्स में क्या फर्क है। देखो क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखो सीधे। सो व्हाट आर डिजिट्स? डिजिट्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 23, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं सर नथिंग बट 20 + 3 से? यस और नो? हाँ या ना बोलो। हो सकता है, नहीं हो सकता?
तो डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स है 23, लेट्स से मैंने 23 को क्या लिखा 20+3, अगर मान के चलो ये होता आपके पास 57, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 50+7। आप समझ रहा बहुत ध्यान से, विच इज लेट्स से यूनिट डिजिट है x और टेंस डिजिट है y। क्या यूनिट है टेंस और टेंस डिजिट है y, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं सर 10y+x। तो ये डिफरेंस होता है डिजिट में और नंबर में। एक्चुअल में जो हम डिजिट्स यूज करते हैं दे आर नथिंग बट सिंबॉलिक वैल्यूज, ये सिंबॉलिक होते हैं, ये इनका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता है, इनका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब अलजेब्रा जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें कमी है। फॉर एग्जाम्पल कमी क्या है, लेट्स से मैंने 23 लिखा, पर अगर मैंने इसको 2 को 3 को x और 2 को y मान लिया तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं वो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। तो मुझे जब भी उसको मैथ्स में लिखना होगा, प्लस माइनस करना है, तो मेरे को उसको 10y+x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है देखना बहुत ध्यान से, इन सच ए प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, हम यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं और टेंस प्लेस को y मान लेते हैं, ठीक है। देन द 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय 10y+x। तो जो 2 डिजिट का नंबर मुझे मिलता है उसको मैं 10y+x की फॉर्म में लेता हूं। किस फॉर्म में लेता हूं, 10y+x की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको यहां बताया। क्लियर है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि जब मैंने इन डिजिट्स को इंटरचेंज किया, तो कर लेते हैं इंटरचेंज, क्या दिक्कत है, कौन सा बड़ी बात है। देखो जब मैंने इन डिजिट्स को इंटरचेंज किया, तो जब मैंने इन डिजिट्स को xy की जगह yx की जगह xy लिखा, तो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 10x+y। इतनी बात क्लियर है आपको, राइट। द पोजीशन ऑफ डिजिट 2 डिजिट्स नंबर बिकम 10x+y। वही बताया इन्होंने, क्या बन जाएगा नंबर, क्या बन जाएगा 10x+y। क्लियर है मेरी बात। अब इसमें और इसमें ये एक रिलेशन बताएगा और उस रिलेशन के ऊपर काम करके मुझे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्लियर है। नाउ एक और टाइप आती है क्वेश्चन की, वो क्या है, वो होती है कमर्शियल मैथमेटिक्स। अभी कमर्शियल मैथमेटिक्स क्या है, कमर्शियल मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, एक आपने चैप्टर पढ़ा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8th में, याद है, जिसमें आपने क्या सीखा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, राइट। ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही होती है कहीं ना कहीं, जिसमें आपको 2 आइटम्स की कॉस्ट दी होगी और उसके बीच में एक रिलेशन बताया होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या बोलता हूं, कमर्शियल मैथमेटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। इतनी बात क्लियर है आपको, से सुनो, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में लिख दो, मजा आ गया। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक चंपा वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। तो चंपा का क्या सीन है, चंपा went to sale to purchase some pants and skirts। चंपा गई है कुछ पैंट्स एंड स्कर्ट्स को परचेज करने के लिए, राइट। आगे क्या दिया हुआ है, when her friend asked her how many of each she had bought। जब उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि आपने कितने खरीदे हैं, क्या क्या खरीदा है उसने, चंपा went to sale, सॉरी सेल में गई है वो, ताकि वो खरीद सके, परचेज कर सके, क्या पैंट्स और शर्ट्स स्कर्ट्स, ठीक है। When her friend asked her how many of each she had bought, कितना खरीदा उसने, उसने आंसर किया the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased, ठीक है। the number of skirts is too less than, जो number of skirts थी वो 2 कम थी, then twice the number of pants purchased। अब मान के चलते हैं कि उसने जो पैंट्स परचेज की है वो है मेरी x, क्या है x, ठीक है। तो मान के चलते जो पैंट्स परचेज किया उसने वो है x, तो x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं विच इज 2x डबल, और 2x में से 2 कम, तो 2x - 2 आ जाएगा, राइट। तो लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी 2 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स -2, 2 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स -2। क्लियर है मेरी बात, यहां पे ये लिखा हुआ है 2 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स -2, ठीक है। अच्छा आगे क्या पता है मुझे, और क्या बोला उसने, तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। अच्छा दूसरी बात उसने क्या बोली, जब उससे पूछा गया ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, साथ साथ जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो क्या है 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 4 लेस देन है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। अगर नंबर ऑफ पैंट्स परचेज को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करता हूं तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ जाएगी। ये 2 इक्वेशन दी उसने, क्लियर है मेरी बात, ओके। अब ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई, इक्वेशन बन गई, तो हमारी 2 इक्वेशन क्या आ गई सर, ये आ गई और ये आ गई। क्या अब ये सॉल्व हो सकती है, ये सॉल्व हो सकती है, हमारी x और y की वैल्यूज निकल सकती है। कैसे निकलेगी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी रिलेटिव कंटेंट मिलता रहे। आगे चलते हैं, यस। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा क्वेश्चन, द सम ऑफ, ये डिजिट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डिजिट वाले, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं, इसका बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इनके एग्जाम में भी आने के, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132. नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132. नाउ सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म. ओके, तो क्या बोला गया है कि एक नंबर है, लेट कर लेते हैं उस नंबर को एक्स वाई. तो उसने कहीं ना कहीं ये बोला कि उस नंबर में अगर मैं उसका उल्टा जोड़ दूं तो मेरा 132 आएगा, ये बोला है उसने. लेकिन क्या हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते. क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि एक्स वाई एक सिंबॉलिक वैल्यू है, वो डिजिट है, वो नंबर नहीं है. तो नंबर क्या होगा? नंबर जो 10 जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा? लेट्स से एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, और वाई एक्स को मैं लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 132. 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y इक्वल्स टू 132. इस तरीके से 11 में कॉमन ले लूंगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 132 आ जाएगा मेरा, और x प्लस वाई मेरा 132 अपॉन 11 विच इज 12 आ जाएगा. क्लियर है? ओके. साथ साथ और क्या बोला उसने ये भी देख लेते हैं हम. ये चीज ऊपर भी लिखी हुई है, आप यहां से भी इसको लिख सकते हो, ऊपर भी आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, वहां से उसको देख सकते हो. ठीक है. नाउ इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, आगे देख लेते हैं. दूसरी चीज क्या बोली उसने? दूसरी चीज उसने ये बोली है सर, which is the new number becomes 5 times the sum of the digits if 12 is added to the number. उसने क्या बोला? if the 12 is added to the number, the new number becomes 5 times the sum of the digits. represent this situation algebraically. okay, if 12 is added to the number, अगर हम 12 ऐड कर देते हैं नंबर में, तो अगर 12 ऐड करेंगे नंबर में तो क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार सीधे. तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था सर? ओरिजिनल नंबर था मेरा yx, यानी कि 10y प्लस एक्स. अगर मैं इसमें क्या कर देता हूं? अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं 12, तो लेट्स से मैंने इसमें 12 ऐड कर दिया, तो क्या बना? इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. अब डिजिट्स की बात है, नंबर की बात नहीं है, डिजिट्स की बात है. तो डिजिट्स के केस में मैं x प्लस वाई लिखूंगा. क्लियर है? ओके. अब इसको भी सॉल्व करेंगे और उसको भी रखेंगे, दोनों को हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये आएगी. आप यहां से भी इसको लिख सकते हो, ऊपर भी मैंने उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप यहां से भी इसको देख सकते हो. इतनी बात क्लियर है? यहां भी इन्होंने ये चीज किया है कि क्या, पहला 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई को 132, अगर मैं कॉमन लूंगा तो इसको एल्जेब्रिकली मैं सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंचूंगा. ठीक है. साथ साथ जो दूसरी वाली थी वो इस तरीके से थी 4x माइनस 5y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है. आगे बात समझ में? ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है मेरा अमित. अब अमित के बारे में देख लेते हैं. अमित क्या कह रहे हैं देख लो. अमित बोट 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स. अमित ने 2 पेंसिल खरीदी है. अभी कमर्शियल बेस वाला क्वेश्चन है. 2 पेंसिल खरीदी है, 3 चॉकलेट खरीदे है 11 रुपए के. तो लेट मान के चलते हैं कि एक पेंसिल जो आती होगी वो आती होगी x रुपीस की, और जो एक चॉकलेट आती होगी वो आती होगी y रुपीस की. तो कैसे लिखूंगा इसको? सर एक पेंसिल और एक चॉकलेट. ठीक है. नाउ पेंसिल कितनी है? सर पेंसिल है 2. सर चॉकलेट कितनी है? सर चॉकलेट है 3. राइट. दोनों को प्लस करेंगे तो 11 रुपए. ये बोला ना सर, टोटल 11 रुपए का खर्चा हुआ. और क्या बोला उसने? सुमित बोट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट फॉर 7. ये पेंसिल है, ये चॉकलेट है, ये 1 पेंसिल है एंड ये 2 चॉकलेट्स है, और टोटल खर्चा हुआ 7 रुपए. आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है. नाउ समझना बहुत ध्यान से. तो ये बन गई मेरी इक्वेशन. एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई. यहां पे थोड़ा सा मैसी हो रहा है, आप इसको यहां से देख सकते हो. ठीक है. सी दिस, ये देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7. यानी कि 2 इक्वेशन मेरी क्या आ गई? ये आ गई. राइट. नाउ आगे क्या बोला इसी क्वेश्चन में उन्होंने कि आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली तो दिखाना ही है, साथ में ज्योमेट्रिकली भी दिखाना है. अब ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए वैसे तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है हमने, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी इस चैनल पे. तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्या है जो मुझे पता है इसमें, वो है, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे हमें ग्राफ बनाने को आ सकता है. थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि आपके लिए नया कंसेप्ट नहीं है. ठीक है. आपको बॉक्स बनाना पहले भी सीखा हुआ है अपने क्लास 9th में. राइट. ओके, देखना बहुत ध्यान से. तो आपको क्या करना है, आपको एक्स और वाई की फॉर्म में क्वेश्चन लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में मेरा वाई में बोल सकता हूं सर 11 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा. राइट. अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एक करके x की वैल्यू डालूंगा और y की वैल्यू निकालता जाऊंगा. ठीक है. सेम वे में जो दूसरी इक्वेशन है मेरी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स अपॉन में 2. राइट. इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही चीज, x की वैल्यू डालता जाऊंगा और y की वैल्यू
निकालता जाऊंगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मेरा चार्ट बन गया, और जब मैं चार्ट के ऊपर ये वैल्यूज प्लॉट करूंगा दोनों एक्स की और वाई की, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी। एक इक्वेशन ऐसी बनेगी, एक इक्वेशन ऐसी बनेगी। ठीक है, एक्चुअल में तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती है वही मेरा सॉल्यूशन होता है। बट 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 और डिटेल में हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे कोने में इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, अपने आंसर्स मैच कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और देखना है कि क्या आप इन क्वेश्चन को कर पाते हो और कितनी देर में कर पाते हो, और टाइम बाउंड भी कीजिए अपने आप को, ताकि आपको बोर्ड्स की आदत लगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, फटाफट इनको सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आपके आंसर्स मैच होते हैं। देते हैं आज की इस वीडियो को यही विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे हमारा पहला मेथड सॉल्व करने का, विच इज ज्योमेट्रिकल मेथड। यूट्यूब पे अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको जो है ग्राफ को लाइव बना के नहीं दिखाया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ बना के दिखाऊंगा, कैसे कि ग्राफ बनाना है, कैसे कि ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट करने हैं, एक एक चीज सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देखना उस वीडियो को, बहुत काम की वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।